आज क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सम इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड है जो हमारे ज़्यादा तौर पे स्टोरियाँ बनाने में या स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे झुंड वाले, है ना। जैसे आपने देखा कि चाबियों गुच्छा, एक चाबी तो चाबी है ही कि चाबियों गुच्छा रखा होगा, उसी अंग्रेजी हम क्या बोलेंगे। जैसे स्टोरी आए उसके पास एक चाबी का गुच्छा था, उसके पास भेड़ों का झुंड था, है ना। जब हम घर पर जा रहे थे तो काफी व्यक्तियों की भीड़ थी, उसे हम क्या बोलेंगे। पहाड़ी पहाड़ लाइन में श्रृंखला बनी हुई थी, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो देखते हैं, बने ये वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को अपने लाइक से ना किए जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलते हैं। कहते हैं चाबियों का गुच्छा। तो चाबियों का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को बोलते हैं बंच। और एक चाबी गुच्छा तो ए बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज, कीज एस के लिए बहुत चलेंगे। वहां पे एक से अधिक चाबी होगी तभी तो गुच्छा बनेगा ना। तो कह रहा है ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। जब आप अंगूर लेते हो तो क्या कहते हैं, भाई गुच्छा गुच्छा रखो, ये टूटे फूटे मत दो हमें। तो क्या बोलोगे कि हमें बंच दो, यानी कि हमें ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा दीजिए। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स, फूलों का गुलदस्ता। तो ये फूल तो फ्लावर होता ही है। अब एक कई फूलों को से बांध के हम क्या बना लेते हैं, गुलदस्ता बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बुके। क्या बोलते हैं, बुके। तो हो जाएगा ये बुके ऑफ फ्लावर्स। जो बुके होता है वो किसका होता है, फूलों का होता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा ये बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है लकड़ियों का झुंड, लड़की नहीं लकड़ियों का जो झुंड होता है, कहते हैं गट्ठर बना लो, गट्ठर, है ना, गट्ठर बना लेते हैं ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ी की स्टिक होती है, तो एक से अधिक है तो हमारा बंडल बना है, तो बोलेंगे ए बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का गट्ठर। लोगों की भीड़, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ को हम बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपुल। लोगों की पीपुल, भीड़ की होती है क्राउड, तो जाएगा क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़। नेक्स्ट है पहाड़ों की श्रृंखला। जैसे आप कहीं जाते हो अपनी यात्रा करने, तो वहां पे आपको काफी पहाड़ मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पहाड़ों की श्रृंखला। तो चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट है भेड़ों का रेवड़, काफी भेड़े होती हैं, उसे बोलते हैं भेड़ों का रेवड़। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लावर ऑफ शीप, पक्षियों का दल। काफी पक्षी होते हैं, उसे हम दल बोलते हैं। तो पक्षियों के दल को हम क्या से बोलेंगे, ये फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट क्यों लगाते हो कि उड़ती है ना, ये फ्लाइट ऑफ बर्ड, पक्षियों का दल। द्वीप समूह, और द्वीप समूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट तारों का समूह, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। जो तारों का समूह होता है उसे बोलते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अगला है पेड़ों का झुंड। काफी पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के झुंड ही झुंड है वहां। तो पेड़ों को झुंड को हम बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। मजदूरों की टोली, कहते हैं जब अभी जैसे आलू वगैरह खोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा टोली की टोली जाती है उनके खेत में, तो टोली है, बहुत लोग जाते हैं। तो मजदूरों की टोली होगी वो बोलेंगे गैंग ऑफ, टोली को क्या बोलते हैं, गैंग ऑफ लेबरर्स, गैंग ऑफ लेबरर्स, मजदूरों की टोली। हिरन का झुंड, कई हिरन होते हैं उसे हिरन का झुंड बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये हर्ड ऑफ डियर, इसे हर्ड बोलेंगे, ये हर्ड ऑफ डियर, हिरनों का समूह। सुअरों का झुंड, सुअर देखे ना, सुअरों का झुंड हो जाएगा ए हियर ऑफ स्वाइन, ए हियर ऑफ स्वाइन। अगला है मधुमक्खियों का समूह। देखे मधुमक्खी जो शहद वाली होती है, उस मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं, ये हाइव ऑफ बीस, ये हाइव ऑफ बीस। हाइव में जो समूह मधुमक्खी की होती है बी, तो हाइव ऑफ क्या हो जाएगा, 20। जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड, ये हर्ड ऑफ कैटल, ये हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का समूह। कूड़े का ढेर, कहते हैं ढेर लगा देते हैं ना, कूड़ा कचरे का जो हम ढेर लगा देते हैं, उस कूड़े के ढेर को क्या बोलते हैं, ए हैप ऑफ रबिश, ए हैप ऑफ रबिश, किसका, कूड़ों का ढेर। अगला है बजरिया
रेत का ढेर। बजरी जानते हो, जैसे तुम बालू वगैरह छानते हो तो गिट्टी निकलती है बालू छानने को, बजरी बोलते हैं। बजरी का ढेर हो चाहे रेत का ढेर हो, उसे बोलेंगे ए हीप ऑफ स्टोन और सैंड, ए हीप ऑफ स्टोन और सैंड। आगे शिकारी कुत्तों का झुंड, जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका झुंड क्या होगा, ए पैक ऑफ हंड्रेड्स, ए पैक ऑफ हंट्स, क्या हो जाएगा, ए पैक ऑफ हंट्स, शिकारी कुत्तों का झुंड। जूतों का जोड़ा, कहते हैं जोड़ी जूते दे दो, उसे बोलेंगे पेयर ऑफ शूज, ये पेयर ऑफ शूज। आगे है सैनिकों की टुकड़ी, किसकी टुकड़ी है ये, सैनिकों की टुकड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, सैनिकों का, सैनिकों की टुकड़ी। चोटियों की श्रृंखला, ए रेंज ऑफ क्लिप्स, ए रेंज ऑफ क्लिप्स, छोटी होती है ना काफी तो क्लिप बोलते, क्लिप कर लो, है ना, तो रेंज ऑफ क्लिप्स। मक्खियों का झुंड, मक्खियों झुंड हो जाएगा ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। घटनाओं की श्रृंखला, ये घटना होगी, घटनाओं की तो लाइन लगी हर रोज घटना हो रही है तो उसे घटनाओं की श्रृंखला होगी, सीरीज होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट, ए सीरीज ऑफ इवेंट। क्या कर रहे हैं आप, इतनी श्रृंखला बढ़ती आ रही है, इतनी घटनाएं हो रही हैं रोज, तो ए सीरीज ऑफ इवेंट। घोड़ों की टुकड़ी, घोड़ों की टुकड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ए ट्रिप ऑफ हॉर्सेस, ए ट्रिप ऑफ हॉर्सेस। क्लियर होना स्टूडेंट, तो समझिए बहुत अच्छी है क्लास है, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर करें। शाम को जो 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है हर रोज कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये जरूर याद करना है आपके स्टोरियों में भी सबसे ज्यादा यूज होते हैं, है ना। तो ये कहते हैं जैसे व्यक्ति था वो जा रहा था, उसे एक लोगों का झुंड मिला, वो काफी लोग मिले, वो लकड़ियों को गट्टर ले जा रहे थे, है ना, और वो मजदूर और एक बहुत बड़े मजदूरों की टोली मिली जो खेतों में काम कर रहे थे। ऐसे करके हमें जो स्टोरी मिलती है तो ये हमारे बहुत हेल्प वाले वर्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाके के साथ।